नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। यहाँ दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि UPSSC PET एग्ज़ाम 2022 के संदर्भ में है। जहाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि यह जो एग्ज़ाम है वह 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को कराया जाएगा और 4 फेजेज़ यानी कि 4 मीटिंग में यह एग्ज़ाम कराए जाएंगे। सुबह और शाम 15 तारीख को और 16 तारीख को सुबह और शाम दो मीटिंग में यह एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ये देखिए इसका जो टाइमिंग है, जो फर्स्ट मीटिंग होगा यानी कि जो सुबह का मीटिंग होगा वह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा यानी कि 2 घंटे का ये होगा, और सेकेंड मीटिंग भी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा शाम को, यानी कि 2-2 घंटे का यह एग्ज़ाम है। तो बहुत लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। जैसा कि देखने में आया है कि जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो सेंटर बनाया गया है पेपर के लिए वो बहुत दूर बनाया गया है, तो ऐसे में कई सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग यह चाह भी रहे हैं कि यह पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा मामला है। अब चूँकि इस समय कोई चुनाव भी नहीं नज़दीक है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस पर कोई सुनवाई ना करे, ना ही आयोग कोई सुनवाई करे। तो हमें अपने तरफ से पूरी तैयारी करके रखना होगा ताकि एग्ज़ाम यदि इस तारीख को कंडक्ट कराया जाता है, अब चूँकि हम लोग का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है, तो यदि इस तारीख को यदि कंडक्ट आपका होता है तो आप पूरी तैयारी के साथ पेपर में बैठ सकें। अब देखिए UPSSC के बारे में क्या बताया जाए। जैसा कि कुछ समय पहले ही खबर एक आई कि जो मुख्य परीक्षा हुआ था लेखपाल का, जो कि UPSSC PET के एग्ज़ाम 2021 के अंतर्गत जो पेपर लिया गया था, आपका मेंस का एग्ज़ाम लिया गया था लेखपाल का, उसमें 8000 प्लस सीटें थीं और 15000 के आसपास उसमें संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। मतलब अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन STF को ऐसा लग रहा है कि ये सभी के सभी संदिग्ध अभ्यर्थी हैं। तो ये तो स्थिति है हमारी भर्तियों की। अब एक ऐसा अभ्यर्थी जो सामान्य जीवन यापन करता है या फिर ईमानदारी के साथ अपना पेपर देता है, ईमानदारी के साथ तैयारी करता है, बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही संघर्षशील उसका जीवन है, किसी तरह से 10x8 के कमरे में अपना जीवन गुजार रहा है शहर में, उसके लिए देखिए इस समय भर्ती हो पाना कितना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ऐसा नहीं है कि 8000 सीटें थी तो चलिए 1 से 2000 ऐसे अभ्यर्थी उसमें आ गए जो गलत तरीके से भर्ती होना चाहते हैं। भाई 8000 सीटें हैं तो सीधे 15000, मतलब दोगुनी संख्या ऐसे लोगों की है जो कंपटीशन में हैं। और देखिए ऐसे अभ्यर्थी या फिर वो सॉल्वर गिरोह हो या फिर किसी प्रकार का जुगाड़ रहा हो, तो भी जो जुगाड़ लगाते हैं ऐसी परीक्षाओं में या फिर जो सॉल्वर गिरोह होते हैं उन्हें पैसे दिए जाते हैं, इसके लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भर्ती हो सकें। और आप मान सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों के 90% चांस होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अब सामान्य अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? तो चलिए अब उस चीज़ को छोड़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके संदर्भ में जाँच चल ही रही है। आशा करता हूँ कि कोई कुछ अच्छा ही हमारे लिए आए ताकि ऐसे अभ्यर्थी लेखपाल बन पाएँ जो वाकई मेहनती थे और जो वाकई उसके काबिल थे। लेकिन हम इसकी बात करने वाले हैं कि UPSSC PET का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है और एग्ज़ाम सेंटर में किस प्रकार की तैयारी के साथ आपको वहां पहुंचना है ताकि किसी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपके स्क्रीन पे एक प्रदर्शित हो रहा होगा, एक प्रारूप है, एक एडमिट कार्ड है UPSSC PET का, जिसमें देखिए सबसे पहले रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे बार कोड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर या फिर हस्बैंड नेम है, कैटेगरी है, और फिर यहाँ पे दाहिनी ओर यहाँ पे सिग्नेचर और इनका फ़ोटो भी लगाया गया है। फिर यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड और नेम बताया गया है। इनका जो पेपर गया है वह 14 बस्ती में गया है और बस्ती का जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वह 14 है और सेंटर कोड इनका 125 है और स्कूल का नाम यहाँ पे बगल में दिया हुआ है। और फिर जब आप नीचे आएंगे तो इसमें एग्जामिनेशन डिटेल के बारे में बताया गया है कि आपका किस तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। जैसा कि इनका 15 अक्टूबर 2022 को एग्जामिनेशन है। फर्स्ट मीटिंग में इनका एग्ज़ाम होगा यानी कि 10 से 12 वाले मीटिंग में इनका एग्ज़ाम होगा। यानी इनका एग्ज़ाम सेकेंड मीटिंग में होता तो यह जो टाइम था वह 3 से 5 हो जाता। आइए हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जो हमें जानना ज़रूरी है। तो ये एक प्रारूप था एक एडमिट कार्ड का, आप लोगों का भी ऐसा ही एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा। आइए हम उन ज़रूरी चीज़ों को जान लेते हैं जो एक अभ्यर्थी को जानना आवश्यक है इसके पेपर को देने से पहले, ताकि वो सेंटर पे पूरी तैयारी के साथ जा सके। यहाँ पे देखिए जो दूसरा, इसमें हम सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, जो एक मुख्य बिंदु है बस उसी पे हम ध्यान देने वाले हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो दूसरा बिंदु यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि आप लोग का जब भी एग्ज़ाम है, जो भी टाइम दिया हुआ है, उसके 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। यदि आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है तो आप 8 बजे तक मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं और 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप लोग की एंट्री हो सकती है। फर्स्ट मीटिंग वालों की परीक्षा के लिए मुख्य द्वार आप लोग के लिए खुला रहेगा, लेकिन इसमें बताया गया कि आधे घंटे पहले यानी कि 9:30 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जहाँ पे भी आपका सेंटर गया है आप 8 से 9 के बीच में किसी भी स्थिति में पहुँच जाएँ। वहीं हम बात करें जिसकी सेकेंड मीटिंग में यानी कि 3 से लेकर 5 तक का एग्ज़ाम होगा, उन्हें 2 घंटे पहले यानी कि 1 बजे तक उन्हें पहुँच जाना होगा सेंटर पे। 1 बजे तक उन्हें पहुँच जाना होगा और 2:30 बजे से ज़्यादा लेट उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2:30 बजे उनका गेट बंद हो जाएगा। 2:30 बजे के बाद उनकी एंट्री नहीं ली जाएगी। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, टाइमिंग का इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जो चौथा बिंदु यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। एक तो आपका प्रवेश पत्र हो गया, जो प्रवेश पत्र जारी किया गया है, ये लेके जाना है। दूसरा, आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें 5 प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताया गया है। आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर आप लोगों का जो पासपोर्ट होता है वो हो गया, या फिर आप लोग का वोटर आईडी हो गया। इन 5 में से कोई एक आपको पहचान पत्र के रूप में एक ओरिजिनल लेके जाना होगा, मतलब असली वाला लेके जाना होगा, और साथ में ही एक इसका प्रति भी यानी कि इसका फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना होगा। साथ में आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज़ की अपनी फ़ोटो ले जानी होगी, नवीनतम फ़ोटो 2 लेके जानी होगी। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो फ़ोटो होगा उसके पीछे की साइड में आप लोग अपना रोल नंबर, जो भी पीईटी का जो रोल नंबर है उसे और अपना नाम लिख लें, ताकि यदि आपका फ़ोटो चिपकाने के बाद या किसी स्थिति में गुम हो जाता है तो वहाँ पे जो भी संबंधित लोग रहेंगे वो आपका फ़ोटो आसानी से ढूंढ सकें कि हाँ ये फला अभ्यर्थी का ही फ़ोटो है, रोल नंबर और आपका नाम मिलान करके, ऐसा करके। और साथ में ही आप लोग को बस ये देखिए, प्रवेश पत्र हो गया, एक फ़ोटो आईडी आपके पास होना चाहिए और उसका एक फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, और 2 पेन आप लोगों को लेके जाना है। 2 नहीं, मतलब वो अपने हिसाब से आप पेन ले सकते हैं, जो कि ब्लैक और ब्लू, जेल पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू कोई भी ले जा सकते हैं, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन इसमें नहीं चलेगा। ये सभी चीज़ें आप लोगों को लेके जानी है, इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 5वें में ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड या फिर पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, कोई भी विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट या फिर मानचित्र, स्लाइड रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र में नहीं जाना है। मतलब जो मैंने बताया आप लोगों से, बस यही चीज़ें आप लोग परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर प्रवेश कर पाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें? प्रवेश पत्र हो गया, और जो 5 आपको बताई गई हैं, जो मुख्य रूप से जो आप लोग का फ़ोटो आईडी है, उसमें से कोई एक जो आपके पास मौजूद हो वो लेके जाना है, उसका एक फ़ोटो कॉपी लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, और ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। 28 में बताया गया कि परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थिति या फिर उपस्थित अभ्यर्थी की फ़ोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा।
जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। आप लोगों को ये देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपना फ़ोटो पहचान पत्र और सभी चीज़ें दस्तावेज लेके जाते हैं और गेट पे जैसा कि सुरक्षा जांच होता है, वहाँ पे किसी प्रकार की गड़बड़ी यदि पाई जाती है, यदि आपका कुछ मिसमैच होता है आपका सिग्नेचर, या फिर हो सकता है कि आपका जो शक्ल है फ़ोटो पे कई बार मिसमैच हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र अधीक्षक होते हैं, वहाँ पे हर केंद्र पे केंद्र अधीक्षक होते हैं जो कि आयोग के आदमी होते हैं, तो आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। असल में ये जो भी सुरक्षा जांच करेंगे, आप लोग की जांच करेंगे, वह खुद आपका संपर्क उनसे कराएंगे। लेकिन यदि ऐसा होता है कि यदि आपका मिसमैच हो जाता है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है परीक्षा के संदर्भ में और आप वास्तविक अभ्यर्थी हैं, यदि आप नकली बन के नहीं गए हुए या फिर आप ऐसा नहीं है कि आप किसी के दूसरे के जगह पे बैठने गए हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप वही हैं जिसने फॉर्म भरा था और जिसका प्रवेश पत्र जारी हुआ है। तो आप जो है केंद्र अधीक्षक से संपर्क करिए। यदि ये नहीं कराते हैं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड यदि नहीं कराती है, तो आप खुद उनसे आग्रह कीजिए कि हमें जो परीक्षा अधीक्षक जो हैं, जो केंद्र अधीक्षक हैं, उनसे हमें मिलना है, हमें अपनी समस्या बतानी है। और परीक्षा अधीक्षक यह निर्णय लेगा कि आपको परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। परीक्षा अधीक्षक कहते हैं कि आप बैठ सकते हैं, जो केंद्र अधीक्षक होते हैं वो कहते हैं चलिए बैठ जाइए, परीक्षा दे दीजिए, बाद में इसका हम समाधान कर लेंगे, बाद में आपको प्रूफ कर देना होगा कि हाँ आप वही हैं जिसने पेपर दिया था। तो ये परीक्षा केंद्र के नज़र में रहता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो इस प्रकार आप लोग को इस बात का ध्यान देना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड है। जैसा कि यहाँ पे जब आप देखेंगे ये प्रवेश पत्र, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो एक डिस्ट्रिक्ट कोड यानी कि जिला कोड है जो कि 14 है बस्ती का, और सेंटर कोड और नेम के आगे यहाँ पे दिया हुआ है 125, यानी कि ये दोनों मिलाकर परीक्षा केंद्र कोड बनेगा। यानी कि आपका 5 अक्षर का हो जाएगा 14125। यानी कि यदि हम परीक्षा केंद्र कोड की बात करें तो वह 5 अंकों का होगा, जिसमें से एक तो डिस्ट्रिक्ट कोड हो जाएगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है 14, और एक सेंटर कोड हो जाएगा जो कि दिया हुआ है 125, यानी कि 125। ये दोनों मिलकर देखिए 5 अंकों का यह कोड बन रहा है। असल में यह केवल बस्ती वालों का है और यह इस निर्धारित सेंटर का परीक्षा केंद्र कोड है। आप लोगों का जहाँ भी गया रहेगा वहाँ पे जो परीक्षा केंद्र होगा उसका जो परीक्षा केंद्र का कोड होगा वह ये नहीं होगा, वह कुछ अन्य होगा। मैं इस विशेष जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है प्रवेश पत्र, उसका परीक्षा केंद्र कोड बता रहा हूँ। आप लोगों का सभी लोगों का अलग अलग होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 1-2 दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोड, और जो परीक्षा केंद्र कोड दिया हुआ है 3 अंकों का वह 035 है, तो ये दोनों जो मिलकर ये हो जाएंगे 1-2, और इस 0 को भी शामिल कर लेना होगा इसमें, तब जाके ये 5 अंकों का होगा। ऐसा नहीं करना होगा आप लोगों को कि 1-2-3-5 लिख देते हैं तो 4 अंकों का नहीं चलेगा, 5 अंकों का होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक दिया रहेगा, तो इसका आप लोग को ध्यान देना होगा। आप उत्तर पुस्तिका जो कि OMR सीट रहती है वहाँ पे इस तरह की गलती नहीं करेंगे। 5 अंकों का परीक्षा केंद्र कोड आप लोग को भरना है। अगली बात यानी कि 11वां नंबर ये बताया गया है कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ उत्तर पत्रक पुस्तिका यानी कि जो OMR सीट होगा वहाँ पे जहाँ कहीं भी आप लोग का नाम, एक बॉक्स बना रहेगा जिसमें आप लोग को अपना नाम और वहाँ पे आप लोग का हस्ताक्षर करने के लिए आएगा। आप लोग को इस बात का ध्यान देना है कि जब आप अपना नाम लेंगे, अपना नाम जब लिखेंगे आप लोग, तो वह किस में होना चाहिए, वो हिंदी में होना चाहिए। वो हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में ही, हिंदी में ही होना चाहिए, वह इंग्लिश में नहीं होना चाहिए आपका नाम। और जो सिग्नेचर करेंगे तो सिग्नेचर के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। सिग्नेचर आप जिस प्रकार से करते हैं या फिर आपके फ़ोटो के नीचे जिस प्रकार का सिग्नेचर है वो वहाँ पे कर देना है, वो वहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब पीटी का फॉर्म भराया जा रहा था तो आप लोगों को ऐसा निर्देश भी दिया गया था कि आप लोग अपना नाम भी हिंदी में लिख दें, ऊपर सिग्नेचर रहेगा और उसी बॉक्स में हिंदी में आपका नाम रहेगा, ताकि वह आपका जो प्रश्न पत्र है वह उस उत्तर पुस्तिका से यानी कि OMR सीट से उस चीज़ को मैच कर पाएँ। अब ये कितनी भी योजनाएं, कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, नकल करने वाले तो नकल करके चले जा रहे हैं और समस्या हम लोग के लिए होता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा। अंतिम में एक बात और बताई गई है इसमें कि आप लोगों को देखिए, जब आपका परीक्षा ख़त्म हो जाएगा
पहले मीटिंग वालों का 12 बजे और दूसरे मीटिंग वालों का 5 बजे। तो हम लोग को तुरंत भाग नहीं आना है पेपर ऊपर जमा करके, वहाँ पे कुछ समय तक बैठे रहिएगा, 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। वहाँ पे जो भी कक्ष निरीक्षक आपका रहेगा जो आपका पेपर कराएगा वो कुछ वहाँ पे इंतज़ाम करता है। मतलब क्या करता है कि जो आपकी जो OMR सीट होती है वह 3 प्रति में होती है। सबसे पहले ऊपर की प्रति होती है जो आयोग के पास जाता है, और एक सेंटर प्रति होती है और एक अभ्यर्थी प्रति होती है। तो वह तीनों को अलग अलग करके आपका जो प्रति होगा OMR सीट का वह आपको दे देगा, और वो दोनों अलग अलग पॉलीथीन में एक होता है उसमें सील करके वहाँ पे आप लोगों यानी कि कैंडिडेट्स में से प्रत्येक कक्षा में कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट्स बुलाकर वहाँ पे उसका रोल नंबर और सिग्नेचर कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप लोगों के समक्ष ही आप लोग के जो OMR सीट हैं, जो आप लोग की उत्तर पुस्तिका है, वह उसे सील किया गया है, उसे सुरक्षित किया गया है, ताकि बाद में खोल कर कोई उसमें गड़बड़ी ना कर सके। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि सब लोग OMR सीट जो उस टाइप के होते हैं उसमें OMR सीट में उसे खाली छोड़ देते हैं और फिर बाद में ले जाके परीक्षा सेंटर पे ही उसे गोला वाला भर के सही उत्तर भर के भेज दिया जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान देना होगा। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षा में। जाइए आराम से पेपर दीजिए, 2 घंटे का पेपर है, यानी कि 120 मिनट समय मिलेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, तो आराम से आप लोग का पेपर हो जाएगा। अब चूंकि PET ऐसा एग्ज़ाम है जिसका कोई स्तर नहीं है, यानी कि इसमें जो स्तर यानी कि इसका जो पेपर होगा वो बहुत कोई हाई लेवल का नहीं होता है। चूंकि यह जो PET का एग्ज़ाम है वह हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के अभ्यर्थी भरते हैं PET का एग्ज़ाम, इसलिए पेपर बहुत ही सामान्य बनाया जाएगा ताकि हाई स्कूल वाला पेपर अभ्यर्थी भी इस पेपर को दे पाए और ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी भी आराम से इस पेपर को दे पाए। तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जाइए आप लोग अपना पेपर दीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।